हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती है। हम उनके चरणों में, पावन चरणों में प्रणाम करते हैं और मैं सभी को इस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाइए, आपके जीवन में अत्यंत खुशहाली हो और हम सभी गुरु गोविंद सिंह जी के बताए आदर्शों पर चलें। हमारे देश में हमारा देश चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते आए हैं, तो हम सभी में किसी प्रकार की कैसी भी कोई लड़ाई झगड़े आदि ना हो और हम सभी इस धर्म निरपेक्षता को बरकरार रखें। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या त्याग किए हमारे समाज के लिए, और ये सब को पता है और बच्चों को भी ये सब किताबों के माध्यम से जानकारी मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया। पंच प्यारे उन्होंने सेलेक्ट किए, उनका चुनाव किया और बहुत ही देश के लिए क्या बलिदान नहीं किए उन्होंने, कितने सेक्रीफाइस किए कि हम उनकी याद आने वाले पीढ़ियों तक, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सब उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते रहेंगे और वाकई उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वो अमर है हमारे हृदय में। दोस्तों, आज भारत अनेक परेशानियों से जूझ रहा है। कहीं पर बहुत सारे लोग खालिस्तान की बात करते हैं, कहीं कोई और हमारे जो दुश्मन राष्ट्र हैं वो हम पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब बातों का जवाब अगर हम दे सकते हैं तो राष्ट्रीय एकता के माध्यम से ही दे सकते हैं। अगर हम सब एक हैं तो कोई भी ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत, कि हमारे देश के लोगों को या देश को, हमारे राष्ट्र को हरा सके। किसी भी मामले में, हर क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। विदेशी निवेश यहाँ हो रहा है और लोग, दूसरे राष्ट्र हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं आज की तारीख में। तो दोस्तों, आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ हम सभी संगठित होकर रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से परस्पर प्रेम करें और सभी देशवासी एक दूसरे के काम हमेशा आते रहें, एक दूसरे की मदद करते हुए। हम हमारे धर्म भले ही अलग अलग हों, हम कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य हैं, मानव हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। तो इस मनुष्य जन्म में हम मानवीय जो हमारे आदर्श हैं उनको कभी ना भूलें, अपनी नैतिकता को ना भूलें और मनुष्य मनुष्य के काम आवे ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे, ऐसी स्थिति हमें सबको देखने को मिले और क्राइम हमारे देश में ना के बराबर हो, और बिल्कुल ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा असंभव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्राइम कम से कम हो और हम अपने देश को बुलंदियों तक, देश की तरक्की को बुलंदियों तक ले जाएं। सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़कर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना कुछ ना कुछ योगदान करते रहें। क्योंकि हम किसी भी सरकार पर अगर निर्भर रहेंगे तो शायद वो बात नहीं हो सकती, वो बात नहीं आ सकती जो परिणाम आना चाहिए। हम सब एक होकर आगे बढ़ें। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल धींगरा, खुदीराम बोस, या जलियांवाला बाग के जो बदला लिया ऊधम सिंह, उनकी बात करें तो उन सब ने कहीं ना कहीं देशभक्ति का परिचय दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्राणों का उन्होंने जरा भी लोभ या लालच नहीं किया कि मेरे प्राण बचने चाहिए, देश से मुझे क्या करना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज स्थिति उलट हो गई है इसके। हर आदमी चाहता है कि मेरा सुख सबसे पहले है, बाकी देश क्या कर रहा है देश की सरकार जाने, और देश के जो सत्ता में जो लोग हैं वो हमारे देश को संभालें। अगर उनकी कोई गलती है तो हम उनकी आलोचना करने बैठ जाते हैं, जो कि नैतिकता से परे है, गलत है। देश बनता है हमारे देश की जनसंख्या से, देश के लोगों से। जैसे परिवार में लोग होते हैं तो उनसे घर बनता है, मकान तो ईंट पत्थरों का होता है। घर बनता है परिवार के सदस्यों से, देश बनता है देश के नागरिकों से। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम और आप मिलकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। और युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो। मेरी ओर से आप सभी को गुरु
गोविंद सिंह जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, नित्य निरंतर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता रहे, और मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।